मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एक्मी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे आधुनिक तरीके से। जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। बंदी में गिरफ्तार किए गए लोगों की सुनवाई राष्ट्रीय लोक अदालत के मामले से हो सकता है निपटारा। दरभंगा डीएमसीएच में इंटरनेशनल नर्सिंग डे के मौके पर बीएससी नर्सिंग प्रथम वर्ष की छात्र छात्राओं ने कार्यक्रम का किया आयोजन और लिया शपथ। रियासत रेलवे स्टेशन के निरीक्षण में पहुंचे समस्तीपुर से डीआरएम, कहा कई कमियों को शीघ्र करेंगे दूर। दरभंगा समाहरणालय धरनास्थल पर सीपीआईएम का प्रदर्शन, 14 को होगा विशाल प्रदर्शन। पुर के सिंघिया में बारात की बस टायर फटने से पलटी, एक की मौत, 4 घायल, डीएमसीएच में चल रहा इलाज। सुपौल जिले से आए गंभीर मरीज का दरभंगा डीएमसीएच इमरजेंसी में चल रहा इलाज, दवा नहीं होने की शिकायत। दरभंगा रेलवे स्टेशन के रैक पॉइंट और वॉशिंग पीट का समस्तीपुर रेल मंडल के डीआरएम आलोक अग्रवाल ने किया औचक निरीक्षण। मानसून से पहले दरभंगा नगर निगम की महापौर नगर आयुक्त ने किया जोन 1 के पानी निकासी का औचक निरीक्षण। लहरियासराय स्थित +2 जिला स्कूल में 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। रविवार को दरभंगा में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की प्रारंभिक प्रतियोगिता की परीक्षा को लेकर के मुख्य सचिव ने की दरभंगा डीएम के साथ समीक्षा। प्रतिवेदन नहीं भेजने पर डीएम ने पूछा स्पष्टीकरण। लहरियासराय स्थित आदर्श मध्य विद्यालय में शिक्षक नियोजन इकाई की ओर से शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक काउंसलिंग कार्यक्रम का किया गया आयोजन। आचार संहिता उल्लंघन मामले में विधायक बरी। पहली बैठक में ही कर्मियों पर बिफरे नगर आयुक्त। निर्माण योजना अंतर्गत 4 दीवारी निर्माण के लिए प्रबंधन समिति से अनापत्ति प्राप्त करते हुए आदतन भूमि प्रतिवेदन उपलब्ध कराने को लेकर जिले के 13 प्रखंडों के सीईओ को निर्देश जारी किया है। जिन अंचलों को निर्देश जारी किया गया है उनमें मनीगाछी, जाले, सिंघवाड़ा, बहादुरपुर सदर, बेनीपुर, बिरौल, कुशेश्वर स्थान, घनश्यामपुर, अलीनगर, हयाघाट, बहेड़ी एवं तारडी अंचल शामिल है। दरभंगा डीएम के साथ समीक्षा। पटना से गुरुवार को मुख्य सचिव बिहार एवं अध्यक्ष बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा को स्वच्छ एवं सफल संचालन हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक का आयोजन किया गया। आयोजित इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक में दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन नाइस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम से समाहरणालय दरभंगा से शामिल हुए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समाप्त होने के बाद दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन से बात किया तो उन्होंने कहा कि रविवार को आयोजित होने वाली सीडीपीओ की प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्देश दिए गए हैं कि अपने जिले में जितने भी सेंटर सुपरिटेंडेंट और दंडाधिकारी हैं उनको ब्रीफ करने वाले हैं। जिला प्रशासन दरभंगा सुनिश्चित करेगा कि संपूर्ण पारदर्शिता के साथ इस परीक्षा को संपन्न कराएंगे। रविवार को आयोजित होने वाले सीडीपीओ की प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्देश दिए गए हैं। हम लोग अपने ज़िले में जितने भी हमारे सेंटर सुपरिटेंडेंट हैं, दंडाधिकारी हैं, उनको ब्रीफ करने वाले हैं। हम लोग जिला प्रशासन दरभंगा सुनिश्चित करेगा कि संपूर्ण पारदर्शिता के साथ फ्री एंड फेयर हम लोग इस परीक्षा को संपन्न करें। अवर न्यायाधीश दीपक कुमार ने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले के आरोपी दरभंगा शहरी विधानसभा विधायक संजय सरावगी एवं सभा के आयोजक अरुण कुमार झा को साक्ष्य के अभाव में रिहा करने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि 12 वर्ष पूर्व 5 अक्टूबर 2010 को विधानसभा चुनाव के दौरान लहरियासराय पोलो मैदान में नामांकन हेतु सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें सीडी कैसेट प्रदर्शित करने, बिना अनुमति के वाहन का उपयोग करने, वाहन में झंडा, बैनर, पोस्टर लगाने सहित कई आरोप
लगे हुए थे। इसे लेकर बहादुरपुर प्रखंड के तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी राजकिशोर शर्मा ने लहरसराय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। समीक्षा बैठक में ही अपने सफाई कर्मियों के कार्यों से असंतुष्ट दिखे नगर आयुक्त। 1.5 घंटे से अधिक समय तक चलने वाले इस बैठक में नगर आयुक्त ने शहर को जल जमाव से मुक्ति दिलाने पर अधिक जोर दिया। साथ ही नाला उगाही कार्य में शिथिलता बरतने के कारण उन्होंने जोन 2 और जोन 3 के प्रभारियों को जमकर फटकार लगाई। तीनों जोन के प्रभारी को नाला उगाही कार्य में संपन्न कराने को लेकर 31 मई तक की तिथि निर्धारित की है। वहीं उन्होंने जिम्मेवारी के मुताबिक अपने कार्यों का निर्वहन नहीं करने वाले कर्मियों पर कार्रवाई करने की भी बात कही। शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक काउंसलिंग कार्यक्रम का किया गया आयोजन। आदर्श मध्य विद्यालय लहरियासराय में शिक्षक नियोजन इकाई की ओर से शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक का काउंसलिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां केवटी, कुशेश्वर स्थान और किरतपुर इन तीनों जगहों के अभ्यर्थियों का यहां काउंसलिंग चल रहा था। काउंसलिंग का समय सुबह के 11:30 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक का रखा गया था। काउंसलिंग कार्यक्रम में जुटे कर्मियों ने कहा कि ऐसे लोग जिन्होंने फिजिकल ट्रेनिंग प्राप्त किया है और जिन्होंने टीचर के फिजिकल योग्यता परीक्षा को फेस किया है के संबंध में काउंसलिंग केंद्र पर प्रतिनियुक्त कर्मियों ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक का पूर्व में विभाग द्वारा निर्धारित तिथि के हिसाब से आवेदन लिया गया था और विभाग द्वारा आज निर्धारित तिथि है ये कैंडिडेट का काउंसलिंग का। केवटी प्रखंड के अंतर्गत ये काउंसलिंग चल रहा है आदर्श मध्य विद्यालय दरभंगा, लहरियासराय दरभंगा में, और काउंसलिंग की प्रक्रिया जारी हो चुकी है। कार्यक्रम का किया गया आयोजन। +2 जिला स्कूल लहरियासराय में गुरुवार को बिहार शिक्षा परियोजना परिषद दरभंगा के बैनर तले केंद्रीय प्रायोजित योजना यथा समग्र शिक्षा अंतर्गत राशि अतरंग एवं व्यय की संशोधित प्रक्रिया के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तरीय प्रमंडलवार सभी जिला के 82 लेखा कर्मियों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी दरभंगा प्रमंडल के तीनों जिला के प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया। जोन 1 के पानी निकासी का औचक निरीक्षण। गुरुवार को नगर निगम के महापौर मुन्नी देवी एवं नगर आयुक्त कुमार गौरव के द्वारा जोन 1 के नालों का औचक निरीक्षण किया गया। यह निरीक्षण कंगवा गुमती आउटलेट से सारामोहनपुर तक के रास्ते बनने वाले नाले का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि रास्ते में कई जगह नाले को बंद कर दिया गया है और जहां जो नहर बने हुए थे उस पर लोगों ने मकान या फिर दुकान बना लिया है, जिस वजह से शहर के वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4, 5 सहित कई वार्डों में बरसात के समय जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यह समस्या इस बार उत्पन्न न हो, इसी को लेकर मानसून आने से पहले महापौर और नगर आयुक्त ने स्थल का निरीक्षण किया और वहां मौजूद निगम कर्मियों को दिशा निर्देश भी दिए। अभी जितने भी जोन 1 है, जोन 1 में जितने भी मेजर आउटलेट हैं वहाँ पर हम लोग आगे देख रहे हैं। वहाँ पर कहीं कहीं ब्लॉकेज दिखा है, कहीं कहीं कुंभी भी रही है, तो ये हम लोग इसका निरीक्षण कर रहे हैं और जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी मानसून से आने से पहले हम लोग सर जहाँ खड़े हैं जो है हम लोग पूरा प्रयास करेंगे जहाँ जहाँ भी ब्लॉकेज है रास्ते में भी हम लोग देखते हुए आए हैं और साथ ही साथ जलकुंभी भी लगेगा। रेल मंडल के डीआरएम आलोक अग्रवाल ने किया औचक निरीक्षण। गुरुवार को पहुंचे डीआरएम आलोक अग्रवाल ने रैक पॉइंट और वॉशिंग पिट का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीआरएम सबसे पहले रैक पॉइंट पहुंचे, जहां उन्होंने सड़कों को देखा जो काफ़ी खराब स्थिति में थी, जिसको लेकर मौजूद अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया। आपको बता दें कि इन दिनों रैक पॉइंट के पास की सड़क काफ़ी खराब है, जिसमें कई फीट तक गड्ढा है, जिस वजह से आए दिन ट्रक ड्राइवर को हमेशा गाड़ी पलटने का डर सताता रहता है। तो वहीं उसके बाद डीआरएम वॉशिंग पिट पहुंचे, जहां हो रहे कार्य की प्रगति का जायजा लिया और कई अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। ऑलरेडी अब ये सेकंड वॉशिंग पिट का बना था पुराना ही।
एक्सटेंशन इसका कुछ पार्ट सर इसकी कहाँ पर इसके पिलर्स कुछ खराब हो गए हैं कहाँ पर से हो सकता है निपटारा। दरभंगा के जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा 14 मई को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में अब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार के द्वारा शराबबंदी में गिरफ्तार वैसे लोग और जिन पर मामले दर्ज हैं उन लोगों के मामले का निपटारा 14 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत में किया जाना है। इस बात को लेकर सूचना दी गई है की शिकायत। सुपौल से आए हुए एक मरीज जिसकी मां का आंत अचानक फट गया, दरभंगा डीएमसीएच के इमरजेंसी में भर्ती कराया गया है। मरीज के परिजन का कहना है कि यहाँ दवा नहीं मिल रही है, सभी दवा बाहर से ही खरीदना पड़ रहा है। हमको बोलता है कि बाहर से दवाई ला दो तो हम ला देते हैं। कहाँ से आए हैं, क्या हो रहा है इनको? हम सुपौल से आए हैं। क्या हो रहा है इनको, क्या हो रहा है? ऑपरेशन हुआ था। क्या नाम है? वर्ष के छात्र छात्राओं ने कार्यक्रम का किया आयोजन और लिया शपथ। क्रीमिया युद्ध में फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो लेडी विथ लैम्प बनी मॉडर्न नर्सिंग की नींव रखी थी। उनका जन्म 12 मई 1820 में हुआ था। उनके जन्म के मौके पर ही इंटरनेशनल नर्सिंग डे के कार्यक्रम का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। आज दरभंगा डीएमसीएच के नर्सिंग बीएससी की छात्र छात्राओं के द्वारा एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया और शपथ ली गई सेवा का। करेंगे दूर। दरभंगा के लहरियासराय रेलवे स्टेशन पर आज समस्तीपुर से डीआरएम पहुंचकर लहरियासराय रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम के सहित पब्लिक सुविधाओं का निरीक्षण किया। इस मौके पर स्टेशन अधीक्षक भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि यहां शौचालय की व्यवस्था है, ठंडे पीने पानी की व्यवस्था है। हालांकि कुछ कमियों को शीघ्र दूर करने का निर्देश उन्होंने स्टेशन अधीक्षक को दिया है। वेटिंग रूम में कई कमियां भी हैं, इस वजह से उन्होंने कहा कि इसे सही तरीके से बनाया जाएगा। गौरतलब है कि लहरियासराय स्टेशन के निरीक्षण के बाद डीआरएम दरभंगा रेलवे स्टेशन निरीक्षण के लिए निकल पड़े। पूरे स्टेशन का आप कहाँ से हैं? हाँ, मैंने यहाँ पे स्टेशन का पूरा निरीक्षण किया है और जो भी कमियाँ दिख रही हैं उनको सुधार करने की कोशिश कर रहा है। सर, यहाँ पे शौचालय का बहुत दिक्कत हो रहा है। शौचालय तो हमारा वेटिंग रूम में है, उसका यूज़ कर सकते हैं और बाकी यहाँ भी है, उसको भी हमें चालू करने का। और पानी का सर, ठंडा पानी का? ठंडा पानी चल रहा है वहाँ, आप देख लीजिए। पब्लिक कम्युनिटी के लिए जो सुविधा है उसका विशेष ध्यान दिया जाएगा। रेल यात्रियों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। पीएनयू जो बंद पड़ा हुआ है उसको जल्द से जल्द चालू करवाने की व्यवस्था करेंगे। वेटिंग रूम में बिजली पंखा सब है, एक कमी है उसको लगाएंगे। यात्रियों को होगा विशाल प्रदर्शन। दरभंगा के जाले क्षेत्र में बुलडोजर की घटना से प्रभावित परिवार को मुआवजा देने एवं दरभंगा में बढ़ रहे अपराध की घटना को लेकर के सीपीआईएम के द्वारा आज धरना प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही 14 तारीख को विशाल प्रदर्शन करने की भी बात कही गई। मार दिला अभी तक कुछ भेटल है, 4 बाल बच्चा अभी के पास पढ़े छे, कोई देखे सुने वाला नहीं है। ओकरा हमरा मुआवजा चाहिए जे बच्चा के पढ़े लिखे के मिले है होते से हमरा सब कोई के माफ़ी मांगे छन सबको हम। आज से भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीआईएम की ओर से समाहरणालय के धरना स्थल पर सत्याग्रह शुरू हुआ है। इस सत्याग्रह के माध्यम से हम लोग जाले में जो बुलडोज़र घटना हुई है उस घटना में जो दोषी सीओ हैं उस पर कार्रवाई की मांग करते हैं। पीड़ित परिवार को पुनर्वास देने की मांग करते हैं। दूसरी तरफ दरभंगा जिले में बड़े पैमाने पर अपराध बढ़ रहा है। अभी वार्ड नंबर 1 के अंदर उपेंद्र दास की हत्या हुई और हत्यारा पर कार्रवाई नहीं हो रही।